Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about S and P block elements, आज हमने क्या करना है, we have to continue with our analysis about group 4A elements और group 4A elements में आज हमने discussion को शुरू करना है by analyzing the oxides produced by them. ठीक है, so let us write down today's topic which is going to be about oxides of ग्रुप 4A एलिमेंट्स. ऑक्साइड्स के बारे में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ऑक्साइड्स बेसिकली आर कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्साइड्स कहते हैं. ठीक है, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लाइक आई सेड दे आर ऑक्साइड्स, और जो ग्रुप 4A ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे वो दो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. ठीक है, इसकी हम क्या कर लेते हैं, इसकी हम बाइफर्केशन कर लेते हैं दो डिफरेंट टाइप्स में, और इसकी जो बाइफर्केशन होगी या क्लासिफिकेशन होगी, दिस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कार्बन, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन देम. ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी की बेस बना के हमने इनको दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है. सबसे पहला जो ग्रुप है इसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज मोनोऑक्साइड्स, और दूसरा जो ग्रुप है इसको हम क्या कहेंगे, विल कॉल देम एज डाइऑक्साइड्स. As the name indicates, मोनोऑक्साइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, और डाइऑक्साइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें दो ऑक्सीजन एटम होते हैं. तो इनका अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखना चाहो, मोनोऑक्साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला MO और डाइऑक्साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला MO2. इस तरीके से इसको लिखा जाता है. ठीक है, मोनोऑक्साइड्स में एग्जांपल आप दे सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, SNO स्टेनस ऑक्साइड एंड PbO प्लम्बस ऑक्साइड. इन तीनों में अगर हम देखें तो जो PbO2 है इसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसके ऊपर ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और इसमें भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. तीनों केसेस में यू विल सी कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 और -2 हैं. इसी तरीके से डाइऑक्साइड्स में यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, सिलिका विच इज SiO2, ठीक है, देन यू गॉट SnO2 एंड PbO2, स्टैनिक ऑक्साइड एंड PbO2. तो ये डाइऑक्साइड्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 4A. अब एनालिसिस हमने किस चीज़ की करनी है, वी गॉट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन डिटेल. फोकस इनमें से हमने इन दोनों कंपाउंड्स के ऊपर करना है और इनको एक एक करके एनालाइज करना है. एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को हम लिस्ट कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस. दैट्स पॉइंट नंबर 1. इट्स अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस. पहला पॉइंट तो ये हुआ. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. जो लाल आपको टैंक्स नजर आते हैं और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोक, ड्यू, फैंटा, स्प्राइट वगैरह वगैरह, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाकायदा पानी में मिलाया जाता है, उसका मिक्सचर बनाया जाता है और उसको फिर मार्केट किया जाता है अंडर डिफरेंट ब्रांड्स. ठीक है, जहां तक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ताल्लुक है, इट इज अ हाई मेल्टिंग सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, SiO2 को अगर हम क्या करें, वी एनालाइज इट, तो इसका जो फिजिकल स्टेट होता है एट रूम टेम्परेचर में, दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ हाई मेल्टिंग सॉलिड. मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, और बाकी जो ऑक्साइड्स हैं जो इसमें मौजूद हैं, दे आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. और स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर क्या करना है आपने, इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी क्लासिफाइड एज अ व्हाट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, यू कैन क्लासिफाई इट बीइंग अ सिंपल मॉलिक्यूल. सिंपल मॉलिक्यूल ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जिसमें एटम्स की तादाद को बाकायदा क्या किया जा सकता है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है और इसको गिना जा सकता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में, एज द फॉर्मूला इज रिटन बिफोर यू, यू कैन क्लियरली सी कि इसमें एक कार्बन एटम होता है और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप एटम्स की तादाद को लिखना चाहो तो इट इज 3. टोटल ऑफ 3 एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरीके से SiO2 को अगर हम देखें तो SiO2 इज नॉट अ सिंपल मॉलिक्यूल. इसके स्ट्रक्चर को हम क्लासिफाई करेंगे एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल.
मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, उसको तोड़ने की कोशिश करो, तो उसमें आपको इंडिविजुअल एटम्स तो मिलेंगे, ये मॉलिक्यूल्स नहीं प्रोड्यूस करते। तो यू कैन से कि मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एटम से मिलके बने हुए होते हैं और इनकी सिंप्लीफिकेशन से आपको एटम्स ही मिलेंगे, उससे आपको मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते। ठीक है, इसमें अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो इन दोनों का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड लाइक दिस। इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होते हैं एंड इट्स स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। अब इसकी कंपैरिजन अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ करें अगर, तो उसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे नजर आएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। इसको अभी आपने क्या करना है, आपने इसको कनेक्ट करते जाना है सिलिकॉन के साथ। ये दूसरा, ये तीसरा ऑक्सीजन, फिर इसको कनेक्ट किया सिलिकॉन के साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये आगे इस तरफ एक और सिलिकॉन होगा और यहाँ पर एक और सिलिकॉन होगा। दरम्यान में जो ये मौजूद है, इसको आप क्या करोगे, सिलिकॉन के साथ अटैच करोगे विथ 4 ऑक्सीजन एटम्स लाइक दिस। इसको एक और सिलिकॉन के साथ, इसको इसके साथ अटैच कर दें ऐसे, ये फिर सिलिकॉन इसके साथ कंबाइन कर दिया। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 बेसिकली लुक्स लाइक। इट्स अ मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर जिसका एक छोटा सा कंपोनेंट अगर आप बना के देखोगे तो वो आपको ऐसे नजर आएगा। ठीक है, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में ये जो 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हमने बनाए हुए हैं, इनमें 2 डाइपोल्स आपको मिलेंगे। डाइपोल का मतलब इंडिविजुअली वैसे देखा जाए तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी को इंडिकेट करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल यूज डाइपोल्स। डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है पोलैरिटी को मेजर करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर। तो डाइपोल्स को जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमेशा एरो से उसको जाहिर किया जाता है, जिसका जो बेस है एरो का वो पार्शियल पॉजिटिव की तरफ होगा और पार्शियल नेगेटिव की तरफ इसका एरो हेड होता है। ठीक है, यहां पर भी उसी तरह हमने बना लिया। ठीक है, 2 डिफरेंट डाइपोल्स हैं, इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है इट इज द सेम, इट इज इक्वल, बट दे आर प्रेजेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ये कंसेप्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई वेक्टर्स, दो डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट दे आर प्रेजेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ऑल्दो इंडिविजुअली इनके कोवेलेंट बॉन्ड्स पोलर है, बट ओवरऑल अगर आप चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के ऊपर तो यू विल नॉट फाइंड एनी चार्ज। तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, व्हिच बेसिकली मीन्स के ये क्या है, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर हम क्या करें, इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन देम, चूंकि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो आप कह सकते हो कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं दे आर ऑफ द टाइप लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस है व्हिच हैज द एबिलिटी ऑफ सब्लिमेटिंग। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो सब्सटेंस है दिस इज अ सब्लिमेटिंग सॉलिड। सब्लिमेटिंग सॉलिड होता है। अब सब्लिमेटिंग सॉलिड का मतलब आपने क्या करना है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, आप इसको हीट अगर करोगे तो लिक्विड फॉर्म में चेंज करने की बजाय ये अपने आप को डायरेक्टली गैस की हालत में चेंज कर जाता है। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल ड्राई आइस। इसको ड्राई आइस हम कहते हैं बिकॉज बिल्कुल ये क्या करता है, इट शोज द कंसिस्टेंसी ऑफ आइस, बर्फ की तरह होता है लेकिन इसमें नमी मौजूद नहीं होती, बिल्कुल सूखा होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को आप क्या करो, इसका अगर मैं बनाना चाहूं तो लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। इंटरनल अरेंजमेंट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की अगर हम देखें तो उसमें आपको स्ट्रक्चर ऐसे नजर आएगा क्यूबिकल फॉर्म में, तो फेस सेंटर्ड क्यूब की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं।
ठीक है। और यूज मैंने आपको बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें होता है, और फ्रोजन मीट में, फ्रोजन फूड्स वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिलिका का स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि सिलिका का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इट्स अ मैक्रोमोलिक्यूल, इट्स अ हाई मेल्टिंग सॉलिड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि इसकी जो इम्प्योरिटीज है, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज की बेसिस के ऊपर जो SiO2 है, इसको आप दो डिफरेंट नाम दे सकते हो। अगर SiO2 मौजूद हो किस हालत में, इफ इट इज प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, तो आप इसे क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का वर्ड इस्तेमाल होता है SiO2 के लिए व्हेन इट इज प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। और अगर ये इम्प्योर फॉर्म में मौजूद हो, अगर इसमें इम्प्योरिटीज मौजूद हो, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सैंड। जो रेत होता है, रेत असल में सिलिका होता है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। स्ट्रक्चर की एनालिसिस हमने कर ली, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते। अगर आप इसे तोड़ोगे, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना के दिखाया है, इफ़ यू सिंप्लीफाई इट, तो सिंप्लीफिकेशन में पता चलता है कि ये अपने आप को सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स में स्प्लिट करेंगे। इससे आपको मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है। तो जो कि मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में याद रखें हमेशा जब आप इसका फॉर्मूला निकालते हो तो फॉर्मूला इसका एम्पायरिकल निकलता है। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पायरिकल फॉर्मूलाज। और एम्पायरिकल फॉर्मूला में हम रेशो निकालते हैं एटम्स की जो स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशो अगर निकाला जाए इसके स्ट्रक्चर के अंदर से, तो हमें पता चलता है फॉर एवरी सिलिकॉन एटम, एक सिलिकॉन एटम के साथ दो ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होते हैं। तो इसको SiO2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिमेंबर, SiO2 इज नॉट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिलिका, इट इज इट्स एम्पायरिकल फॉर्मूला। एम्पायरिकल फॉर्मूला से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अरेंजमेंट को देखा जाए तो इट इज टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जो इसका बॉन्ड एंगल बनता है वो तकरीबन 109.5 डिग्रीज होता है। ठीक है। अब हम आते हैं एसिडिक बेसिक बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ग्रुप 4A एलिमेंट्स का एसिड बेस बिहेवियर जो है उसको हमने एनालाइज करना है। ठीक है। तो एसिडिटी ग्रुप 4A की डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और डाइऑक्साइड्स, और जो डाइऑक्साइड्स होते हैं कार्बन एंड सिलिकॉन के, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। कार्बन के डाइऑक्साइड इज CO2, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड इज SiO2। इन दोनों का नेचर अगर हम देखें, बोथ आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं, दीज आर क्लासिफाइड एज एसिडिक ऑक्साइड्स, जबकि बाकी जो तीन है कौन कौन से, एक जर्मेनियम है GeO2, एक SnO2 है, और एक PbO2 है। ये जो आखिरी तीन ऑक्साइड्स हैं, ये क्या है, इनको हम क्लासिफाई करेंगे एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का आपको पता है, दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैज द एबिलिटी ऑफ बिहेविंग एज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ये दोनों मौजूद होती हैं इनमें, मतलब ये एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो बिहेव एज अ बेस, बेस के तौर पर भी ये बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। तो कार्बन एंड सिलिकॉन की अगर हम क्या करें, अगर हम एनालिसिस करें, तो सबसे पहले वैसे यहाँ पर मैंने एक बात आपको बताई नहीं, दैट इज अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम एनालाइज करें तो ऑफन इट इज रेफर्ड एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड को रेफर किया जाता है। ठीक है। लेकिन इसकी एसिडिटी बहुत कम होती है, इट इज वेरी स्लाइटली एसिडिक। ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कॉम्बिनेशन जब पानी के साथ होती है, इट डज नॉट रिएक्ट टू प्रोड्यूस एन एसिड। ठीक है। एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये क्या करेगा, जब इसकी कॉम्बिनेशन हम बेस के साथ करते हैं तो इट कैन प्रोड्यूस इट्स सॉल्ट। तो ये दोनों चीजें मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। इफ यू ट्राई टू कंबाइन CO विद अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो आपको इस केस में कोई रिएक्शन नजर नहीं आएगा।
बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, इससे आपको कोई एसिडिक सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कम्बिनेशन करो विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इन दोनों की कम्बिनेशन से यू विल गेट H C डबल बॉन्ड O विद एन ऑक्सीजन नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज सोडियम फॉर्मेट। इसको हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। तो सॉल्ट की फॉर्मेशन मुमकिन है जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं, बट यू कांट एक्सपेक्ट द सेम व्हेन यू टॉक अबाउट इट्स कॉम्बिनेशन विद वाटर, ठीक है। डाइऑक्साइड इज एसिडिक और ये तकरीबन 0.1% रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। CO2 is an acidic oxide और इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? इसकी कम्बिनेशन करोगे विथ वाटर। लाइक आई टोल्ड यू दिस रिएक्शन वुड बी रिवर्सिबल और आपस में इन दोनों की कम्बिनेशन से H2CO3 प्रोड्यूस होगा। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज कार्बोनिक एसिड। इसको कार्बोनिक एसिड हम कहते हैं। H2CO3 इज प्रोड्यूस्ड। अब इसकी आयनाइजेशन की बात अगर हम करें तो दिस मॉलिक्यूल इज अ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड मीन्स इट हैज द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोटॉन। H2CO3 की जब हम आयनाइजेशन करते हैं तो इट स्प्लिट्स इटसेल्फ अप इनटू H पॉजिटिव इसमें से रिमूव होगा अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ HCO3-1 बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है जब आप H2CO3 को आयनाइज करते हो, ठीक है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस हुआ है, सिंस इट कंटेन्स अ प्रोटॉन इन इट्स स्ट्रक्चर, इसकी जब हम आगे आयनाइजेशन करने की कोशिश करें तो ये भी अपने आप को स्प्लिट करके H पॉजिटिव में और CO3-2 कार्बोनेट आयन में स्प्लिट कर लेता है। तो H2CO3 वैसे इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स और दोनों प्रोटॉन्स को एक साथ निकालने के बजाय वी रिमूव इट इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। पहले स्टेप में इसमें से एक प्रोटॉन निकालेंगे तो इट प्रोड्यूसेस अ बाइकार्बोनेट आयन और दूसरे स्टेप में बाइकार्बोनेट आयन में से एक प्रोटॉन को जब रिमूव करते हैं तो उससे कार्बोनेट आयन आपको मिलता है, ठीक है। इसकी कम्बिनेशन जब होगी कार्बन डाइऑक्साइड की विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन प्रोड्यूस व्हाट? इट कैन प्रोड्यूस आइदर सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा या बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शंस का ताल्लुक है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन शो दीज 2 डिफरेंट रिएक्शन। CO2 combines with NaOH to produce NaHCO3. This is called as sodium bicarbonate. This is possibility number 1, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा और दूसरे स्टेप में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करेंगे विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH तो इन दैट केस इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस Na2CO3 which is a molecule of sodium carbonate. Sodium carbonate का molecule produce होगा along with the molecule of water. पानी का molecule produce हो जाता है, ठीक है, राइट। सो दीज वेर द रिएक्शंस ऑफ व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जहां तक सिलिका का ताल्लुक है, सिलिका आई हैव टोल्ड यू बिफोर स्ट्रक्चर के हवाले से कि SiO2 इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होने की वजह से इसका रिएक्शन पानी के साथ नहीं होता। सो दिस इज वन ट्रेट विच इज शेयर्ड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसी तरीके से आप कह सकते हो कि जो SiO2 है, if you try to combine it with H2O तो you will not get any reaction, आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा इस केस में, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी रिएक्शन डायन कोवेलेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से। जहां तक इनके रिएक्शंस का ताल्लुक है विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इट प्रोड्यूसेस सोडियम सिलिकेट when you combine a single molecule of SiO2 with 2 molecules of NaOH तो इससे आपको क्या मिलता है? यू विल गेट मॉलिक्यूल ऑफ Na2SiO3। दिस इज व्हाट वी कॉल सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट प्रोड्यूस होता है और सोडियम सिलिकेट की प्रोडक्शन के साथ साथ यू विल गेट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज इन दोनों की कॉम्बिनेशन से सॉल्ट एंड वाटर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इससे इसके एसिडिक नेचर का अंदाजा हो जाता है,
ठीक है, तो कार्बन एंड सिलिकॉन के रिएक्शंस यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स दी ऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड, लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये जो तीन ऑक्साइड्स हैं दे हैव द एबिलिटी ऑफ बिहेविंग इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक वेज। ये तीनों एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों शो करते हैं, जिसको अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू लाइक इलस्ट्रेट इट, यू कैन इलस्ट्रेट इट लाइक दिस। लेट अस स्टार्ट विथ जर्मेनियम फर्स्ट, Ge। अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन करना चाहो तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिएक्शन इसका यहाँ से। GeO, जर्मेनियम ऑक्साइड, combines with HCl. In this reaction, it's going to behave as a base और HCl एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, आपस में जब कम्बिनेशन होगी, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस GeCl2 which will be the salt। दो यहाँ पर अगर हम पुट करें तो उसके साथ आपको एक मॉलिक्यूल पानी का मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, पहला रिएक्शन। और बेस के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाया, GeO combines with two molecules of NaOH, तो in this case it will combine to produce Na2 GeO2, ठीक है, ये प्रोड्यूस हो जाता है along with a molecule of water। ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, we call it as sodium germanate। सोडियम जर्मिनेट, जिसमें जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। सो दीज टू रिएक्शंस इलस्ट्रेट द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ जर्मेनियम के ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जो है। इसी तरीके से SN, टिन की अगर हम बात करें तो टिन का भी रिएक्शन तकरीबन ऐसा ही होता है। SnO when it combines with 2HCl, it's going to produce SnCl2 along with a molecule of water, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा इसका, जिसमें SnO acts as a base और ये एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। और अगर आपने इसका रिएक्शन बेस के साथ करना है तो यू कैन शो इट लाइक दिस, SnO combines with two molecules of NaOH to produce Na2SnO2 along with the production of a single molecule of water. This is called as what? This is called as sodium stannate. Sodium stannate with a +2 charge। लाइकवाइज अगर आप क्या करो, अगर आप लेड की बात करो तो लेड का भी सिलसिला बिल्कुल ऐसे ही होगा, जिसमें उसके रिएक्शन को हम शो कर सकते हैं ऐसे। PbO, इट कंबाइंस विथ HCl टू प्रोड्यूस PbCl2 along with H2O। और PbO को जब आप कंबाइन करोगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ, तो इसमें आपको Na2 PbO2 मिलेगा along with the molecule of water, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम प्लम्बेट कहते हैं। तो इन तीनों रिएक्शंस में यू कैन क्लियरली सी कि चाहे वो जर्मेनियम का है, टिन का है या लेड का है, तीनों केसेस में जो इसका ऑक्साइड है, ऑक्साइड कंबाइंस विथ एन एसिड और अ बेस टू गिव यू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें तीनों केसेस में इसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और सॉल्ट की प्रोडक्शन के साथ साथ पानी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो तीन रिएक्शंस हैं इसको इस्तेमाल करते हुए यू कैन इलस्ट्रेट द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मोनोऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड। As far as their dioxides are concerned, dioxides भी एम्फोटेरिक होते हैं, जिसको अगर आपने इलस्ट्रेट करना है तो यू कैन इलस्ट्रेट इट लाइक दिस। Dioxides of germanium, tin and lead। इसमें भी रिएक्शंस हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने मोनोऑक्साइड का किया था। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम एक था इनमें, इस केस में ऑक्सीजन एटम्स दो मौजूद होंगे। तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, GeO2 when you talk about germanium में GeO2 combines with HCl to produce GeCl4 along with H2O, ठीक है। और पानी के मॉलिक्यूल्स इस केस में दो प्रोड्यूस होंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए यू नीड अ टोटल ऑफ 4 HCl मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। तो ये पैरा रिएक्शन है जिसमें GeCl4 सॉल्ट होगा, दो मॉलिक्यूल्स पानी के प्रोड्यूस हो रहे हैं व्हेन यू कंबाइन अ मॉलिक्यूल ऑफ GeO2 विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। इसी तरीके से अगर हम इसके डाइऑक्साइड को कंबाइन करें बेस के साथ, इन दिस रिएक्शन इट्स गोइंग टू एक्ट एज अ बेस और ये एसिड की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से अगर हम GeO2 को एसिड की तरह बिहेव करवाना चाहें तो इसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी होगी विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करोगे तो इससे Na2GeO3 प्रोड्यूस होगा, Na2GeO3 विच इज सोडियम जर्मिनेट, लेकिन इसके साथ आपने 4 पुट करना है along with a molecule of water. Sodium germanate is produced along with this. So these two reactions indicate the amphoteric nature of GeO2. इसी तरीके से अगर आपने टिन की इलस्ट्रेशन करनी है SN की, तो SN की भी ऐसे होगी, SnO2 combines with 4 molecules of HCl to produce NCl4 along with 2 molecules of water. ठीक है। इस केस में SnO2 एक्ट्स एज अ बेस और ये एसिड के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है। लाइकवाइज व्हेन यू टेक SnO2 और इसकी कॉम्बिनेशन करें विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? यू आर गोइंग टू गेट Na2SnO3, Na2SnO3, दिस वुड बी सोडियम स्टैनेट होगा, लेकिन सोडियम स्टैनेट के साथ आपने क्या करना है? यू हैव टू पुट 4 सोडियम स्टैनेट 4 इसके टिन के ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करता है अलॉन्ग विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट लेड, पीबी की इंडिकेशन अगर हम करें तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम, PbO2 व्हेन इट कंबाइंस with 4 molecules of HCl, it's going to produce PbCl4 along with 2 molecules of water. ठीक है। तो in this case it's going to behave as a base और ये एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है। एंड लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट PbO2 combining with a base, PbO2 जब हम 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करें तो इन दिस केस दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बिहेव एज एन एसिड, दिस इज अ बेस। जब आपस में इनकी कॉम्बिनेशन होती है इट प्रोड्यूसेस Na2PbO3, दिस इज व्हाट वी कॉल सोडियम प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट 4 along with the production of a single molecule of water. ठीक है। लास्ट पॉइंट सिर्फ नोट कर लें, PbO2 को अगर आपने कंबाइन करना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसमें जो NaOH हम इस्तेमाल करेंगे, बेस जो हम इस्तेमाल करेंगे, दिस हैज टू बी यूज्ड इन मोल्टन फॉर्म। इसको आपने सोल्यूशन की फॉर्म में नहीं लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने इस्तेमाल करना है इन मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट में जब आप कॉम्बिनेशन करोगे PbO2 को तो सोडियम प्लम्बेट अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया है ऑक्साइड्स, जो एम्फोटेरिक नेचर था ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड, उसको हमने एनालाइज कर लिया, इनके सारे के सारे रिएक्शंस भी देख लिए और इसी के साथ ग्रुप 4A एलिमेंट्स हो गया है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल कम बैक एंड विल डिस्कस हैलोजेंस। टिल देन अल्लाह हाफिज।